ठीक है। तो देखो ये वाला मतलब अभी आज का है, आज है थर्सडे और आज है हमारा चौथा दिन इस वाले वीक का, मतलब ट्रेडिंग वीक का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइव मार्केट क्योंकि अभी चल रही है, तो इस लाइव मार्केट से सबसे बढ़िया, लाइव मार्केट से ज़्यादा कोई बढ़िया टाइम ही नहीं हो सकता कि एक्सप्लेन करने का मैंने कौन सी ट्रेड ली और मेरे पूरे वीक में लगभग क्या हुआ। तो मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे वीक में। पता है मेरे से क्या हुआ? बिकॉज ऑफ माई बैड साइकोलॉजी मैंने अपने सारी ट्रेड लगभग मतलब जितनी मेरी विनिंग ट्रेड थी सबको मिस करते जा रहा था बिकॉज ऑफ माई बैड साइकोलॉजी एंड टू प्लॉट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मेरा सबसे मेन जो गलती थी ना इस वाले वीक में, जिससे के चक्कर में मैं एंट्री मिस कर रहा था, वो थी मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करना। जैसे कि देखो नॉर्मली अगर मैं ऐसी ट्रेड भी होती तो मैं ब्रेक रिटेस्ट कन्फर्मेशन शॉर्ट साइड के लिए एंट्री लेता नहीं लेता, पक्का लेता, ठीक है। मार्केट ने मेरे को यहाँ पे कन्फर्मेशंस भी दी थी, देखो जैसे कि क्लियरली टेस्ट करा, रिजेक्शन दिखाई मार्केट ने। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक मेरे को बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दी विद पोटेंशियल डबल टॉप। 4 आवर टाइम फ्रेम रिजेक्शन एटसेट्रा दे रही थी मार्केट। मैं चाहता था यहाँ पे बहुत जल्दी एंट्री करके ऐसा यहाँ पे रख लेता, बहुत अच्छी एंट्री होती जो कि मेरी एक, ठीक है। बट मेरी गलती यहाँ पे हुई का मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि मैंने देखा ना कि हाँ मैं सेफ जोन में चल रहा था इस वाले वीक में। मैंने देखा कि यहाँ पे एक माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैठता है, अगर मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को करती है, क्या इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट करती है ब्रेक रिटेस्ट में, तब एंटर करूँगा फॉर शॉर्ट साइड टू बी सेफ। मैंने ये वाली चीज़ करी कि मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करूँगा, तब जब एंट्री देगी तो मैं लूँगा, नहीं तो मार्केट मिस आ। जैसे ही वेट करते करते मार्केट में मैंने इतनी सारी एंट्री मिस करी है ना, मैंने इतनी सारी क्लीन एंट्री मिस करी कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि ये वाली खुद ट्रेड देख लो, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। यूरो कैड पूरे तीन दिन स्ट्रेट वेट करने के बाद मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, कुछ कह नहीं सकते। बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ, इस पर इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको। मार्केट इन वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली देखने को मिल रहा है मार्केट इज बुलिश रिसेंटली डन ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे, जहाँ पे इजीली मार्केट कैन मेक हायर लो अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्या कर रही थी? डेली टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट हुई थी फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश। मेरा प्लान था जैसे मार्केट करेगी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक रीटेस्ट एट कन्फर्मेशन आई विल एंटर फॉर शॉर्ट, बट बिकॉज मैं मेरी बैड साइकोलॉजी एंड मैंने टू बी सेफ मैंने यहाँ पे माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा। मेरा प्लान बन गया कि जैसे मार्केट ब्रेक रिटेस्ट करेगी उस सो कोल्ड बेकार से एरिया ऑफ इंटरेस्ट, छोटे वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मैं तब एंट्री करूँगा। नहीं तो कितनी क्लीन ब्रेक करा, कितना क्लीन रिटेस्ट करा, कितनी क्लीन रिजेक्शंस और कन्फर्मेशन दी मार्केट ने मेरे को इस टाइम फ्रेम में, कुछ कह नहीं सकते इस बात की। मैं यहाँ पे एंट्री करते तो अभी भी मैं इस वाली ट्रेड में होता और आराम से मेरे टीपी के आसपास चल रही होती मार्केट, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो वो बात छोड़ो। उसके बाद मैंने पता क्या देखा, मैंने अपना सो कोल्ड वो सेफ रहने वाला प्लान यूज़ करा, जो कि था मेरा, मैं जब मैंने मार्केट ब्रेक करेगी इसको तब मैं एंटर करूँगा, ठीक। मैंने उसी चीज़ का वेट करा। जैसे मार्केट ने ये वाली इतनी ज़्यादा एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल, जो कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा, ये वाली जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ये वाली बेयरिश एंगल्फिंग, इससे मेरा प्लान था इस वाले माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करेगी तब एंटर करूँगा। जैसे मार्केट ने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करा विद दिस कैंडल इन 2 आवर एंड द मोमेंटम इंक्रीज कैंडल इन 1 आवर टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पे इंस्टेंटली ब्रेकडाउन पे रीटेस्ट इंस्टेंटली एंटर कर लिया विदाउट हैविंग एनी शक, बिना किसी शक के मैंने इंस्टेंटली एंटर कर लिया। जैसे मार्केट में ब्रेक करा रीटेस्ट करा मैंने इंस्टेंटली एंटर कर लिया विदाउट हैविंग विदाउट कन्फर्मेशन ऑफ रिजेक्शंस एटसेट्रा, जो कि ऑब्वियस बात है ये वाली ट्रेड इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये वाली ट्रेड मेक सेंस टू गो शॉर्ट हेयर एंड ऐसा होना चाहिए इस वाले जोन के बाहर, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज मैं इस वाली एंट्री में लेट था, बहुत ज़्यादा लेट था। इसलिए मेरे ये पहली चीज़ ये, मैं क्योंकि इस वाली एंट्री में लेट था इसलिए ये वाली ट्रेड पूरी हाई रिस्क की ट्रेड बन गई थी मेरी। सेकेंड चीज़ जो मेरी गलती थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ज़्यादा मैं सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा था। मैंने यहाँ पे वेट करा कि मार्केट ब्रेकडाउन करेगी एंटर करूँगा, जिस चक्कर में मैं लेट हो गया, मेरी एंट्री लेट हो गई एंड ये एक विनिंग ट्रेड है, गारंटेड विनिंग ट्रेड है, और ये विनिंग ट्रेड भी मेरी एक लूजिंग ट्रेड में बदलेगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, आपसे कभी नहीं करूँगा कि मैं जब एंटर करूँगा तो अपने मैं ओनली नेक्ड प्राइस एक्शन के हिसाब से एंटर करूँगा और कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट नहीं करूँगा, टू एंटर द ट्रेड वैसे प्लॉट करूँगा। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी। और सेकंड मेरी मिस्टेक थी कि अगर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट अपने डाउन साइड एरिया पे है, तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने प्रीवियसली बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल क्लोज करी है डेली टाइम फ्रेम। अगर मार्केट चाहती है तो डायरेक्टली तो जा सकती है, उसकी थोड़े कम चांस है। अगर मार्केट चाहे तो मार्केट कैन हैव अ मिनिमम रिटेस्ट अप टू दिस एरिया, देन मार्केट कैन ईजिली गो टू द डाउन साइड, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर वाइज भी देखा जाए तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो मार्केट कैन ईजिली मेक लोअर हाई स्लैश retest this area of interest in daily time frame before dropping to the downside। मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, क्योंकि जब मैं ट्रेड में एंटर करने वाला होता हूँ, जब मैं पूरी होती है कि मार्केट ने कन्फर्मेशन दे दिया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देता हूँ एंड मुझे पता होता है कि मार्केट थोड़ा और
और रिट्रेसमेंट एटसेट्रा करने आएगी टू गिव मी अ बेटर एंट्री, बट स्टिल मैं जल्दबाजी में बहुत गलत जगह पे एंटर कर लेता हूँ, इमीडिएटली फोमो में एंटर कर जाता हूँ ट्रेड में। और जबकि मुझे पता होता है कि मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं प्लान करता हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी, मैं एग्जीक्यूट करूँगा, मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करने आती है तो ज़रूर आती है। बट स्टिल मैंने मेरी जल्दबाजी के चक्कर में मैं ये सबसे जो मेन रीज़न है मेरा अभी अनप्रॉफिटेबल होने का वो ये है। और सेकंड ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन डीप, विच इज़ कैट JPY। ठीक है, शुरू करता हूँ कैट JPY से। कैट JPY मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेस सो कॉल्ड रेजिस्टेंस एरिया पे, जहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट इज़ बुलिश इन वीकली टाइम फ्रेम। मार्केट इज बुलिश अपने हायर लो हायर हाई वाले एरिया पे, जहाँ पे आई कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट ट्रेड बिकॉज मार्केट कैन इजीली पोटेंशियली मेक हायर लो फ्रॉम दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे सेलिंग सेलर जरूर पावर देंगे, जो कि बहुत एरिया होता है अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो सेलर जरूर पुश करेंगे एक बार मार्केट टू द डाउन साइड। मार्केट कैन इजीली मेक हायर लो मिनिमम अप टू दिस एरिया। इसलिए मेरा प्लान लगभग मतलब मेरा बायस तो नहीं कह सकते, बट मैंने देखा कि हाँ मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट टेक्निकली अंडर है, बट जो बाइंग पावर है एट दिस हायर एट दिस प्रीवियस हायर है, हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि बाइंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है विद दिस प्रीवियस वीक की एंगल्फिंग बुलिश कैंडल के साथ इन वीकली टाइम फ्रेम। और मैंने ये चीज़ अगर देखा जाए तो मेरा अगर यहाँ पे मार्केट शिफ्ट करती है इट इज स्ट्रक्चर टू बुलिश इन टू बेयरिश इन डेली टाइम फ्रेम, आई विल एंटर फॉर शॉर्ट, बट स्टिल ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट हायर आई हायर लो करके अपसाइड तो गई। जो मार्केट ने इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट ने ब्रेकआउट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, रीटेस्ट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को विद जाई नॉर्मस रिजेक्शन हैमर टाइप ऑफ कैंडल विच क्लियरली इंडिकेट की मार्केट कैन इजीली मेक हायर आई हायर लो टू द अपसाइड मिनिमम डबल टॉप टाइप पैटर्न, मैक्सिमम हायर लो करके मार्केट अपसाइड जा सकता है। दिस कैन बी अ पोटेंशियल डाउन काउंटर ट्रेंड ट्रेड। अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है इस वाले जोन के अंदर, तो दिस कैन बी अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड, बट स्टिल एक बहुत अच्छा ट्रेड है, तो कुछ कह नहीं सकते इस वाले ट्रेड को। ठीक है, तो मार्केट कैन इजीली में खाई रहा है। मार्केट ने रिजेक्शन डेली रिजेक्शन कैंडल से आफ्टर ब्रेकआउट कंफर्म करा कि मार्केट कैन इजीली पुश इट्स स्टेप टू द अपसाइड। मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम क्या देखा, 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने क्लियरली देखा कि मार्केट अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं कल रात के बता रहा हूँ, कल रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हैमर टाइप ऑफ कैंडल क्लोज हुई थी इन 4 आवर टाइम फ्रेम। मैंने यहाँ वेट करा कि मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मैं इमीडिएटली एंटर नहीं कर सकता ना, बस इसी कंफर्मेशन पे मैंने वेट करा मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट करे, कुछ रिजेक्शन दिखाया एंड मेरे को बुलिश एंगल फिंग दिखाया, मैं एंटर कर जाऊँगा इस वाली ट्रेड में। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे ही करा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा और डीप आई, मार्केट एज आई एक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और डीप आई, बट जो सेलिंग पावर थी थोड़ी ठीक थी, इसलिए मैंने वेट करा। मार्केट कुछ अलग सा दिखाया, मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम डिड नॉट गिव मी एनीथिंग एट दैट टाइम, बट 4 आवर टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, 4 आवर टाइम फ्रेम में नेक्स्ट कैंडल इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग बिलो दिस एरिया एंड फिल दिस प्रीवियस वीक, मार्केट नेक्स्ट कैंडल भी एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई विच क्लियरली इंडिकेट जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं मार्केट को टू द अपसाइड। एंड 2 आवर टाइम फ्रेम शिफ्टेड टू फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश अगेन विद दिस एंगल्फिंग बुलिश कैंडल, कन्फ्लुएंस बता रहा हूँ मैं आपको ये। और 1 आवर टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम गिव मी हैमर ब्रेकआउट विद दिस एंगल्फिंग बुलिश कैंडल विच क्लियरली इंडिकेट मार्केट अपसाइड जा सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम डिड नॉट गिव मी एनी एंगल्फिंग कैंडल, बट इट डिड गिव मी अ पोटेंशियल लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेकआउट। रीटेस्ट मैंने इंस्टेंटली रीटेस्ट पे एंटर कर लिया टू गो लॉन्ग। ये थी मेरी कन्फ्लुएंस वाली ट्रेड में एंटर करने के लिए। जैसे ही जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, मेरा प्लान था वहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए एंट्री जाने का। यहाँ पे इतनी लगभग ये वाली कैंडल चल रही थी, तब मैंने जब एंटर करा था इस वाली ट्रेड को, मेरा प्लान था मार्केट पुल बैक करने आती है थोड़ा सा, मैं तब अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छी एंट्री पे एंटर करूँगा इस वाली ट्रेड को। बट बिकॉज हर बार की तरह जब भी मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, जब मार्केट कन्फर्मेशन दे देती है कुछ इस तरीके से, तब मैं ना थोड़ा डर जाता हूँ कि मार्केट मेरे चली ना जाए, मेरे को छोड़ के, मतलब अपसाइड मेरे बायस में मेरे को बिना एंट्री दिए ना चली जाए, इसलिए मैंने वेट नहीं करता रिट्रेसमेंट। इसलिए मैंने जल्दबाजी में आके इस वाली ट्रेड को भी कुछ यहाँ कहीं एग्जीक्यूट कर दिया। और जबकि मेरा प्लान था मार्केट की रिट्रेसमेंट करने आएगी तब एग्जीक्यूट करूँगा। और जितनी बार मैंने नोटिस करा ना, जब भी मैं बोलता हूँ कि मार्केट थोड़ा और पुल बैक करने आएगी तो मार्केट आती है। अगर मैं यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करता तो ये ट्रेड मेरे को कितने अच्छे, लगभग मेरे को 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक देती है वाली ट्रेड मेरे को, अगर मैं यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करता। बट मैंने जल्दबाजी करी और जल्दी एंट्री करने की कोशिश करी, जिस चक्कर में मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया और मेरा थोड़ा लॉस भी थोड़ा सा हल्का बढ़ गया, मेरा लॉस भी। बाय द वे एंट्री तो मैंने ले लिया, बट अगली बार से कभी ये गलती नहीं कर ली। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मेन रीज़न है जो कि मैं जिसके चक्कर में अनप्रॉफिटेबल हूँ अभी तक। नेक्स्ट टाइम से कभी गलती नहीं होगी है। बाकी तो पता नहीं, इतनी सारी देखो, जैसे कि मेरा प्लान था ब्रेक रिटेस्ट अब मार्केट
डाना ब्रेकआउट बट नेवर केम टू रीटेस्ट, ठीक है। इस वाली वीक पता नहीं कैसे चल रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये वाला पेयर।